ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम 10वें स्कंद के अंतिम अंक में आज आ चुके हैं। आज की कथा का आरंभ करते हैं। आज की कथा जो है उद्धव का घमंड टूटना है। उद्धव जी जो ब्रज आए हुए हैं वो ब्रजवासियों को ज्ञान उपदेश देने आते हैं और वो माता पिता से मिल चुके हैं। रास्ते में बाल सखा भी मिल गए थे उनको और आगे की कथा चल रही है तो कुशल मंगल का संदेश देने आए हैं। तो उद्धव जी कहते हैं माँ से, यशोदा मैया से, माता जी श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं। वे स्वयं यहाँ आना चाहते थे किंतु मथुरा का शासन उन्हें संभालना है सो उन्हें अवकाश नहीं मिलता है। मुझसे कहा है कि मैं मथुरा आकर इन कारोबारों में डूब गया हूँ, तू माता को मेरा कुशल मंगल का संदेश दे आ। नंद यशोदा का कृष्ण प्रेम देकर उद्धव जी का आधा अभिमान तो छूमंतर हो गया। वो व्यक्ति पल्ले में, घर के आंगन में, वृक्ष पर, वन में, हर कहीं कृष्ण को देख रहा हो, उससे ब्रह्म की व्याकुलता का कोरा उपदेश या ज्ञान मैं कैसे दूं? ये दोनों तो एक हर कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्म को सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नानादि से निवृत्त होकर कृष्ण कीर्तन करती हुई दधि मंथन करने लगी। उनकी आंखें भीग जाती थी, मतलब दधि मंथन करते करते उनकी आंखें भीग जाती थी। नित्य क्रम तो करना ही है, रोज का काम तो करना ही होता है, सबको करना होता है, चाहे कोई मरे चाहे जिए, आए जाए, कुछ भी हो वो तो चलता ही रहता है। उद्धव जी यशोदा से अनुज्ञा लेकर यमुना स्नान करने चले। सखियों को भी कन्हैया का संदेश देना था। गोपियों का कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने विचार किया कि जिनके कंठ इतने मधुर हैं वे कैसी अद्भुत स्वरूपा होंगी। उन्होंने अब तक किसी गोपी का दर्शन नहीं पाया था। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण कीर्तन करने वाले इन ब्रजवासियों को धन्य है। कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित हो जाते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व अब धीरे धीरे मिट रहा था। उद्धव भयो सूधो। उद्धव का ज्ञान भक्ति रहित था सो कृष्ण ने उनको ब्रज भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदा सी प्रेम मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। दधि मंथन के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियों का नियम था। मतलब कन्हैया जहाँ रहा है उस घर को हर कोई प्रणाम करके आगे जाता था, ये गोपियों का नियम था। आज नंद के आनंद में सब प्रणाम करने आए तो वहाँ रथ देखा। रथ को देखा तो उनको अक्रूर प्रसंग याद आ गया। अक्रूर जी भी तो रथ लेकर आए थे ना। हमारे कन्हैया को लाने वाला अक्रूर आया है, फिर आया है, क्यों आया है वह? विरह व्याकुल ललिता कृष्ण का नाम रटती जा रही थी। विशाला ने कहा, अरे कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था, राजा बनते ही हम सबको भूल गया। अब मन लगाकर घर के कामकाज पर ध्यान देना है। ललिता ने कहा, मैं कृष्ण को ज्यों-ज्यों भूलने का प्रयास करती हूँ वह उतने ही अधिक याद आने लग जाते हैं। कल मैं कुएं पर जल भरने गई तो बांसुरी का सुर सुनाई दिया। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि लाला वृक्ष की डाली पर बैठा बांसुरी बजा रहा है। ने लाला के दर्शन से ऐसी बावरी हो गई कि घड़े को रस्सी में बांधने के स्थान पर अपने ही बालक को बांधकर कुएं में उतार दिया। लाला ने यह देखा तो कूदकर आया, बच्चे को बाहर निकाला और मुझे उल्हाना देने लगा। वह मुझे घर तक पहुंचा गया, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। एक अन्य गोपी कहने लगी, लोग चाहे जो कहें किंतु मुझे तो कृष्ण यही दिखाई देता है, वह मथुरा गया ही नहीं है। कल सायंकाल को जल भरने यमुना जी जाना पड़ा, अंधेरा हो गया था सो मैं भयभीत हो रही थी। घड़ा उसने मेरे सिर पर रख दिया और बातें करता हुआ घर तक छोड़ गया। वह कहता था कि वह यहाँ ब्रज में ही रहता है। मुझे उसकी बात बात याद आती है, हर बात याद आती है, बार बार याद आती है। मैं उसका स्वरूप भूल नहीं सकती। उसके साथ बातें किए बिना शांति नहीं मिलती मुझे। बड़े बड़े साधु और योगी जन समाधि लगाकर संसार को भूलने का भागीरथ प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती। उनकी
वृत्ति प्रभु में नहीं हो पाती, तो इधर ये गोपियाँ प्रयत्न करने पर भी संसार को याद नहीं कर पाती, एक पल भी कन्हैया को भूल नहीं पाती। प्रभु को भुलाने के प्रयत्न में वे सदैव निष्फल रहती हैं। हर किसी वस्तु का अभाव अनुभव किया जा सकता है, किंतु आत्मा का नहीं। श्री कृष्ण गोपियों की आत्मा है, सो उन्हें कैसे भुला सकती हैं वे। गोपियाँ इस प्रकार कृष्ण के विषय में बातें कर रही थी कि उद्धव जी स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान द्वारा दिए गए पीताम्बर और वैजंती माला धारण करके आए। गोपियों ने उनको प्रणाम किया तो उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूँ और तुम्हारे लिए संदेशा लेकर आया हूँ। गोपियाँ कहने लगी, तुम थोथे पंडित ही हो, क्या श्री कृष्ण केवल मथुरा में ही बसते हैं? ये तो सर्वत्र हैं। तुम्हें मथुरा में ही भगवान दिखाई देते हैं और हमको तो यहाँ के कण कण में उनका दर्शन हो रहा है। वहाँ देखो, कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? उद्धव जी, यदि तुम्हें श्री कृष्ण के से साक्षात्कार हुआ होता तो तुम उन्हें वहाँ छोड़कर यहाँ नहीं आते, अथवा तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन हुए होते। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि तथा कल्याण के अन्य सभी कार्यों और साधनों को ईश्वर से साक्षात्कार करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। वे सब साधन भगवान की प्राप्ति के ही साधन हैं। इन गोपियों ने तो जप तप आदि किए बिना ही केवल भक्ति से भगवान को पा लिया है। उन्होंने अनायास ही सब कुछ पा लिया। दान, जप, तप, व्रत आदि तो मन को ईश्वर में एकाग्र करने हेतु साधन है। यदि इन साधनों के प्रयोग के बाद भी मन ईश्वर में न लगे तो सब कुछ व्यर्थ ही है। उद्धव ने गोपियों को व्यापक निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का विचार किया। वे कहने लगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, जो आनंद प्रभु ने दिया है वह आनंद तुम्हारा कोरा ज्ञान नहीं दे सकता। हम कृष्ण के जाप के अलावा और कुछ करना ही नहीं जानती। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। अपना सगुण निर्गुण ब्रह्म का विवेक तुम्हें अपने पास रखो। हम तो कृष्ण में ही तन्मय रहती हैं, सो वह हमें प्रत्यक्ष दर्शन देता है। तुम्हारा उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना के हेतु हम मन चित्त कहाँ से लाएं? अपना तो चित्त एक ही चित्त था, सो कहना ने चुरा लिया है। हमारे पास एक चित्त था जो कहना चुरा कर ले गया। दूसरा चित्त कहाँ से लाएं? वो निराकार ब्रह्म में लगाने के लिए। चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। उद्धव जी, भगवान ने कोई 10-20 मन तो बनाए नहीं हैं, और जो एक था वह श्याम सुंदर उड़ा ले गया है। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन से मन से करें? उद्धव, सूरदास जी का एक और पद है, उद्धव मन न भयो भय 10-20। उद्धव, मन 10-20 नहीं है। एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु जो देह बिनु शीश। आशा लगी रहित तन श्वासा जीवहि कोटि परिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव, उन नंद नंदन के अलावा हमारा कोई अन्य ईश्वर है ही नहीं, वही हमारा सर्वस्व है। उद्धव, उस कृष्ण की बातें ही जाने दीजिए। उस कपटी काले कन्हैया की मित्रता हमें नहीं चाहिए। उसने तो हमारा हृदय बंध दिया है, मतलब बींध दिया है। हृदय जो कहते हैं ना, कि वो एक फोटो आता है ना हार्ट का, उसमें एक एरो दिखाते हैं, वो हमारा हृदय बींध दिया है। भक्त दयाराम कहते हैं, काजू कोरियू ते कोने कहिए जीरे, ये गुजराती भजन है। कलेजा मतलब अभी इसको सुना देती हूँ, आपको कदाचित समझ में ना आए, उसका अर्थ मैं भावार्थ बता दूंगी। बैरीजू होए तो बढ़ता रे फाविए, प्राणी थी प्यारे
यानी लहिए, मतलब कोई बैरी हो तो उसको हम कुछ और कहेंगे तो प्राणों से भी प्रिय है। सोनो धाव मार्यो स्नेही सामड़ियाए, किया राजा निरावे जइये जीरे। मतलब जो कान्हा ने घाव दिया है वो हमारा स्नेही है, हमारा प्रेमी है, उसने जो घाव दिया किस राजा से हम उसके बारे में कहें। कल ना पड़े कहीं पैर ना सूझे, रात दिवस धला रहिए जीरे। शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं आता है, कुछ नहीं सूझता है, रात दिन कहाँ रहें। कोई वस्तु माँ क्षण चित्त न चोटे, अलबेली आवी बैठी है ये जीरे। किसी भी काम में किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, ऐसा वो अलबेला हमारे मन पे बैठा हुआ है। दया जीना प्रीतम जी ने जय एटलू तो कहजो, क्या सुधी दुख सही है जीरे। दया जी कहते हैं कि हमारे प्रीतम को इतना जाके कहना कि ये दुख हम कब तक सहें। श्याम ने अपने हृदय में ही घाव किया है, फिर भी उसको भुलाना, उसकी उपेक्षा करना हमारे लिए असंभव है। उद्धव और तो हम क्या कहें, सबके पहले श्री कृष्ण का दर्शन हमने नंद महोत्सव के दिन किया था और तब से उसने ऐसा जादू डाला कि हम उस हो गई। मतलब पहला जो दर्शन हमने किया था नंद महोत्सव में, उसके बाद हम उसकी हो चुकी हैं। उद्धव जी, अब इस हृदय में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। सो चलते फिरते जागते सोचते सोते विचार में सपने में हर जगह उस श्याम की मूर्ति ही हृदय में समाई है। नहीं ने रहो ही में ठौर, सूरदास जी का एक और पद है। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, चलत चितवन दिवस जागत स्वपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न इत उतजात। श्याम गात सरोज आनंद ललित गति मृदुहास, सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। मरते को भी उन्हीं की प्यास है। हृदय में सूरत ऐसी बसी हुई है जो तनिक भी क्षण भर को भी इधर उधर नहीं होती, मतलब बस वो स्थिर टिक के बस गई है हमारे मन में। उद्धव जी, कृष्ण ने हमें रासलीला में महा आनंद का अनुभव कराया और अब विसार दिया, ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए वे। उद्धव जी ने कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे स्वामी तुम सबको बहुत याद करते हैं। गोपियाँ कहने लगी, उद्धव जी, तुम यदि श्री कृष्ण के मूल स्वरूप का ज्ञान ले पाते तो तुम यहाँ आए ही नहीं होते। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की बातों ने भरमा दिया है। जो उनके वास्तविक रूप का दर्शन नहीं कर पाए हो वह उनको कभी छोड़ नहीं, जो उनके वास्तविक रूप का दर्शन कर ले वह उनको छोड़ ही नहीं सकता। तुम उन्हें छोड़कर आए हो, सो लगता है कि तुमने उन्हें अभी तक पहचाना ही नहीं है। हे उद्धव, तुम किसका संदेशा लेकर आए हो? इस अनाथ ब्रज को कब वे सनाथ करेंगे? गोपियाँ पागल सी होकर प्रलाप करने लगे। वृक्षों में श्री कृष्ण का रूप निहार कर वृक्षों को आलिंगन देने लगे। ये रहे मेरे कृष्ण। अब उद्धव गहरी सोच में डूब गए हैं। ये गोपियाँ, ये नंद यशोदा पलने में, घर में, आंगन में, वृक्ष में, जल में, धरती के कण कण में श्री कृष्ण के वास्तविक और अस्तित्व का अनुभव करते रह रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार होकर भी ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव कर रहे हैं। इधर एक मैं हूँ जो वर्षों से व्यापक ब्रह्म के वेदांत का रटन चिंतन करता हूँ, फिर भी उनका दर्शन अनुभव नहीं कर पा रहा। मेरा शुष्क ज्ञान निष्फल ही रहा। मेरा ज्ञान और पंडिताई निरर्थक ही रह गई। मैं बुद्धि लड़ाता रहा, वेदांत के सिद्धांतों में उलझता रहा, किंतु ब्रह्म का अनुभव नहीं कर पाया। ज्ञान अर्जन एक बात और ज्ञान अनुभव दूसरी बात। ज्ञान अर्जन का महत्व होते ही ज्ञान अनुभव का महत्व अधिक है। ज्ञान अर्जन क्या है ना, पुस्तक पढ़ लेने से जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन जब तक उसको जीवन में आप अमल नहीं करते हो, ज्ञान नहीं होता है, तो उसका कोई उपयोग नहीं हो जाता है। ये कहने का इनका तात्पर्य है। सखियां उद्धव को राधिका का दर्शन कराने ले गई। सखियों की मंडली में विराजमान श्री राधिका जी की शोभा अवर्णनीय है। 9 वर्ष की निर्दोष व
सादगी भरा श्रृंगार, मुख पर दिव्य तेज की आभा, सात्विकता और प्रेम की मूर्ति, जगत के आनंददाता श्री कृष्ण की आनंददायिनी श्री राधिका जी को उद्धव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, किंतु राधिका जी का शरीर श्री कृष्ण के विरह के कारण सूखे कांटे जैसा हो गया था। मन व्याकुल और व्यथित था, केश रूखे सूखे और बिखरे हुए थे, चंद्रमुख शुष्क हो गया था, मुख से वेदना भरी आहें निकल रही थी और आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। इस प्रकार से दुख वल्लरी सी दिखाई दे रही थी। सूखकर कांटा हुआ तन, विकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु बदन। वह निकलती आह थी आंसू आँख आंसू से भरी। वसन अस्त व्यस्त थी दुखलता पूरी हरी। श्री राधा जी उद्धव जी से पूछने लगी, तुम कौन से श्री कृष्ण का संदेशा लाए हो? मेरे कृष्ण तो यही हैं, मैं योगिनी नहीं हूँ। अंतर की संयोगिता राधा श्री कृष्ण के चिंतन में लीन हो गई। उद्धव जी ने फिर वर्णन किया और कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं। श्री राधा जी ने कहा, क्या तुम मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हो? किंतु उस संदेश से मुझे कोई शांति नहीं प्राप्त होने वाली। विरहिणी के दुख को दूर कौन समझ पाएगा? रामबाण लाग्य होए तो जाने, जिसको रामबाण लगा उसे पता चले कि क्या होता है। मुझे शांति दे सके ऐसा कोई शास्त्र मंत्र ज्ञान जगत में नहीं है। मैं तो प्रतिक्षण श्री कृष्ण का भजन ध्यान और दर्शन कर रही हूँ। श्री राधा जी की कातर अवस्था देखकर सभी गोपियाँ, वृक्ष वेलियाँ, फल कलियाँ, पशु पक्षी रोने लगे। राधा जी के दिव्य प्रेम ने उद्धव जी को भी रुला दिया। मैं इस राधिका को क्या उपदेश दूंगा? श्री राधा जी के मुख कमल की सुवास से एक भ्रमर आकर्षित होकर मंडराने लगा। राधिका जी उसे दूर करने लगी। तू कपटी है, काले कृष्ण का कपटी बंधु है, मेरे पास मत आ। उद्धव जी ने फिर राधिका जी को प्रणाम किया। 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। भ्रमर गीत में वैसे तो राधिका जी भ्रमर को उल्हाना देती हैं, किंतु उसका लक्ष्य तो उद्धव जी के साथ साथ कृष्ण को भी सुनाना है। भ्रमर गीत एक वचन में है और वेणु गीत, युगल गीत आदि बहुवचन में है। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वे तो दया और प्रेम के सागर हैं। वे तुम में से किसी को नहीं भूले हैं, वे तुम सभी को बार बार याद करते हैं। राधा जी ने कहा, उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान नहीं पाए हो। यदि उन्हें उनके मूल स्वरूप का ज्ञान होता, अनुभव होता तो तुमने उन्हें छोड़ा ही नहीं होता। तुम्हें ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने छला है। मतलब वो कहते कि तुम्हें कृष्ण ने छला है ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करके। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान से इस शुद्ध प्रेम की भूमि को क्या लेना देना है? योग चर्चा यहाँ अप्रस्तुत है। प्रेम राज्य में एक ही प्रियतम का शासन होता है। अपना तो ज्ञान शास्त्र कर्म धर्म सब कुछ श्री कृष्ण में ही है। अपनी सांस तक श्री कृष्णमय है, तो फिर तुम्हारे ज्ञान को हम स्थान कहाँ देंगे? इस प्रेम की भूमि में तुम प्रेम की बातें कर सकते हो, शुष्क ज्ञान की नहीं। क्योंकि ज्ञान भाव के बिना, भावना के बिना, भक्ति के बिना सूखा होता है। क्योंकि भावना ही तो सब चीज़ों को कुछ प्रदान करते, कोई आकार देती है। भावना ही नहीं तो सब कुछ शून्य हो जाता है। उद्धव जी कहते हैं, मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ कि वे तुम्हें भूले नहीं हैं, तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को बार बार स्मरण करते रहते हैं। श्री राधा जी ने कहा, उद्धव जी तुम यह क्या कह रहे हो? भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी तुम उन्हें केवल मथुरावासी बता रहे हो। षड शास्त्रों का तुम्हें अभ्यास है, फिर भी तुम उन्हें केवल मथुरावासी बता रहे हो। षड शास्त्रों का तुमने अभ्यास तो किया है, किंतु तुम कोरे रह गए, शास्त्रों में डूब गए, किंतु मोती ना पा सके। उद्धव जी, मेरे कृष्ण केवल मथुरा में नहीं हैं,
कहीं बसते हैं। मुझे तो चारों ओर वही दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में हैं, हमारे मन में हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। वह कपटी कभी सामने आता है तो कभी छिप जाता है। तुम तो 2-4 महीनों से ही सेवा कर रहे हो, मैं तो उनकी जन्म जन्मांतर की दासी हूँ। तुम उनके विषय में क्या जानते होगे। कृष्ण स्वार्थी था, तभी तो सुग्रीव का पक्ष लिया और उसने अपने रामावतार में वह कपटी है तभी तो हमें छोड़कर गया है। तुम मुझे बार बार वंदना कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें अपने कन्हैया ने भेजा है तो हम तुम्हारा स्वागत तो करती हैं, किंतु हम अनपढ़ों को तुम्हारे शास्त्र ज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं। उद्धव ने मान लिया कि उनके अपने ही शब्द गोपियाँ उन्हें लौटा रही हैं। उन्होंने कृष्ण की गोपियों को अनपढ़ कहा था। जब वो कृष्ण के सामने थे ना, तो उन्होंने कृष्ण की गोपियों को अनपढ़ कहा था, जो कृष्ण को भी नहीं अच्छा लगा था। तो गोपियों से सारे शब्द सुनने को मिल गए। तो पता चलता है कि जब अंतर एक होते हैं, कि हृदय जब मिला हुआ होता है तो एक दूसरे के शब्द पहुँचने में समय नहीं लगता। और ये मैंने अनुभव किया है कि किस तरह ये बातें होती हैं। मेरे जीवन में अनुभव मैंने कई बार किए हैं। उद्धव जी कहते हैं, मुझे क्षमा करो राधिका जी, मैंने तुम्हारा अपमान करने के अपराध किया था, तब मैं अज्ञानी था। राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, यह आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बिना राधे कृष्ण आधे। राधा जी, उद्धव जी, मैं और कृष्ण अभिन्न हैं। तुम क्या चाहते हो। हमारे अतिथि होने के नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव जी ने कहा, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई है। ज्ञान ने मुझे जड़ और शुष्क बना दिया है। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। राधा जी ने उद्धव की इच्छा पूर्ण की, उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान मिला। गोपियाँ बाहर और भीतर कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव कर रही हैं। राधा जी ने बांसुरी बजाई तो राधे गोविंद की सुरीली तान बह चली। गोपियों की कृष्ण कीर्तन में लीन हो गईं। गोपियाँ भी कृष्ण कीर्तन में लीन हो गईं। गोपियों की भाव विह्वलता को देखकर कृष्ण भी मथुरा से दौड़ते हुए आ पहुँचे। सखियों की मंडली में राधिका जी के साथ विराजमान हुए। गोपियाँ और उद्धव जी ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें अब यह भी ज्ञान नहीं है कि वे कौन है, कहाँ हैं, कहाँ से क्यों आए हैं। उद्धव जी अपने बारे में सब कुछ भूल गए, क्योंकि अब उनका जो घमंड टूट गया था, चूर चूर हो गया था। अब वो जो वहाँ जो हो रहा है उसका दर्शन कर रहे हैं। उद्धव जी का ज्ञान अभिमान निर्मूल हो गया। वे 2-4 दिनों के लिए गोकुल आए थे, किंतु 6 महीने वहाँ बीत गए। उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण गोपियों से दूर नहीं है और भिन्न नहीं है। जब भी गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती हैं तो वे मथुरा से दौड़े दौड़े चले आते हैं। उद्धव जी, एक प्रसंग और सुनाऊं। एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। श्री दामा ढूंढ रहा था। पहले कन्हैया इस कुंड में छिप गया और फिर भागता हुआ मेरे पास आकर कहने लगा, मुझे कहीं छिपा ले, नहीं तो श्रीदामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मैंने उसे अपनी गोद में छिपा लिया, आंचल उड़ा दिया। अब जब भी मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कन्हैया मेरी गोद में छिपा हुआ है। मैं बावली सी हो जाती हूँ। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखें छलक जाती हैं। वे गोपियाँ धन्य हैं जो प्रतिक्षण ब्रह्म का अनुभव करती हैं। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोलोक धाम में हमारा नित्य संबंध है। हम योगी हो नहीं सकते। ज्ञान दृष्टि से देखो तो मैं यहाँ हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने विरह का दान इसलिए किया कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान स्मरण करती रहो। मेरे दूरत्व ही तुम्हें मेरे ध्यान में बना के रखेगा। विरहावस्था में चित्त प्रियतम से एकाग्र हो जाता है और उसी का ध्यान स्मरण करता रहता है। विरहावस्था प्रिय पात्र का सतत सानिध्य अनुभूत होता है। मेरा तुम अविरत ध्यान करते रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दिया है। संयोगावस्था में चक्षु दर्शन होता है, वियोगावस्था में मनोदर्शन होता है।
वियोग तो एक विशिष्ट प्रकार का योग ही है। पति कहीं बाहर गया हुआ तो पत्नी बड़ी लगन से उसका ध्यान धरती रहती है। गोपियों को विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही भगवान ने वियोग दिया। हम विभक्त तो हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप हूँ, तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम तो गोलोक की नित्य सिद्धा गोपियाँ हो। गोलोक धाम श्री कृष्ण का धाम कहा जाता है और वहाँ की नित्य सिद्ध गोपियाँ हैं, ऐसा वो कहने का तात्पर्य है। मित्रों, ये जो कथा है ना, जीव और ईश्वर का मिलन, कहा ना जरा सा भेद होता है, जिसको उसकी ललक लग जाती, जरा सा भेद होता है, उससे वो सहन नहीं होता है। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने में इससे ज्ञान लाभ हुआ। उनकी ज्ञान के कारण दिव्य बन गई। विरहावस्था में वे मानने लगे कि श्री कृष्ण तत्वतः उनके निकट ही है। प्रेम लक्षणा भक्ति 5वां पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 5वां प्रेम लक्षणा भक्ति बताया गया है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है, ज्ञान भी अभेद सिद्ध करता है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अति सरल मार्ग है। प्रभु ने कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग समुद्र का नहीं। नंद बाबा, यशोदा जी, राधा जी तथा अन्य गोपियों के तीव्र कृष्ण प्रेम को प्रत्यक्ष देकर उद्धव जी का ज्ञान अभिमान जलकर भस्म हो गया। उन्हें स्पष्टतः ज्ञान हो गया कि प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। गोकुल छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही थी उद्धव जी की। वे आए तो गोपियों के गुरु बनने के हेतु से थे, कि शिष्य बन गए। अब तो वे भगवान के मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति ही मांगने के लिए विचार करने लगे, जिन्हें महान मुनि भी नहीं पा सकते। ऐसे भगवान को गोपियों ने सहज ही पा लिया है। मैं उनकी चरण रज से स्नान कर लूं, जिसके अगले जन्म में चाहे मनुष्य न हो, किंतु वृंदावन की लता, पशु पक्षी कुछ भी बनने का लाभ मिल सके। ऐसा होने पर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी को ज्ञानोत्तर प्रेम लक्षणा भक्ति का दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाई, सभी को वंदन किया। कृष्ण विरही जीव का वर्तन और व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श गोपियों ने जगत के समक्ष रखा है। धन्य है उस ब्रज की नर नारियों को। उद्धव जी ने अब मथुरा जाने की आज्ञा मांगी। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, कृष्ण से कहना वे शीघ्र ही यहाँ आकर गोकुल को सनाथ करें। कृष्ण के लिए कुछ भेंट भी उन्होंने दी। इस समय यशोदा और नंद जी भी आ गए। उन्होंने संदेशा भेजा। संदेशा क्या है? उद्धव जी, हम तो यही चाहते हैं कि अपनी सभी वृत्तियां और संकल्प श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित के आश्रित रहें, उनकी सेवा में ही हम लगे रहें, अपनी वाणी उन्हीं का नामोच्चारण करती रहे, अपना शरीर उन्हीं की सेवा करता रहे। हमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। अपने कर्म और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जिस किसी योनि में जन्म मिले, हम शुभ आचरण दान धर्म करते रहें। ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। संदेश सुनाते सुनाते नंद यशोदा और गोपियों का हृदय भर आया। इन दोनों श्लोकों में समग्र भगवान का हृदय समाहित है, समग्र भागवत का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग्य और कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाले ये 2 श्लोक भागवत की आत्मा है। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, हम आपके गुणगान करते रहें, आप में लय रहें, आप जो चाहें जैसे चाहें हम बस वही करें, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं। उद्धव जी, कृष्ण से कहना कि मेरा मन सदा सर्वदा उन्हीं में रमता रहे, मेरा मन संसार के किसी पदार्थ की ओर ना चला जाए, मेरी वाणी कृष्ण का जप करती रहे और दृष्टि उनका दर्शन करती रहे। यदि प्रारब्ध कर्मानुसार जन्म देना भी हो तो किसी पवित्र वैष्णव के घर में देना,
जिसके घर में कृष्ण कीर्तन सुनने का लाभ सदा मिलता रहे, कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं और सेवा में तन्मय होने का अवसर मिलता रहे। नंद बाबा के शब्द हैं। यशोदा जी कहने लगी, उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि उसे इच्छा हो तो यहाँ आए, केवल हमारे लिए आने का कष्ट ना करे। यदि उसे वहाँ सुख और आनंद मिलता हो तो वो वहीं रहे। हमारे वियोग से यदि उसे सुख होता है तो वह मथुरा से यहाँ आने का कष्ट कदापि ना करे। हम तो यहाँ उसके विरह में जलने और आंसू बहाने के लिए ही सुखी हैं, हम उसी में सुख मांगते हैं। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ भी रहे सुखी रहे। इतना कहते हुए यशोदा का मन भी रोने को हो गया। यशोदा जी भक्ति पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति अपने सुख का नहीं, अपने आराध्य के सुख का विचार करती है। राधा जी ने कहा, उद्धव जी, कृष्ण की यह बांसुरी और कमली भी लेते जाओ, इन्हें मैं यहाँ रखकर क्या करूँगी, तुम कृष्ण को ही दे देना। उद्धव कृष्ण तो अब बड़ा राजा बन गया है, उनके लिए मैं क्या भेजूं? मैंने माखन मिश्री तैयार रखी है, सो तुम उसे मेरी ओर से खिलाना, किंतु मेरा नाम मत लेना। उद्धव जी ने सबको धीरज देते हुए कहा, आप सब चिंता ना करें, मैं कृष्ण को शीघ्र ही लेकर आऊँगा। उद्धव जी का रथ मथुरा की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उनका मन भी विचारों की गहराइयों में गोते लगाने लगा। मैं आज तक मानता था कि कृष्ण करुणानिधि कृपा सागर है, किंतु लगता है वे तो कठोर है। इन भोले भाले ब्रजवासियों को विरह में जला रहे हैं। मैं उनको उपालंब दूंगा, मतलब मैं उनको उल्हाना दूंगा कि तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो। मैं उन्हें ताना दूंगा कि तुमने ब्रजवासियों की क्या अवस्था कर रखी है, तुम्हारे कारण ब्रजवासी किस अवस्था में है और तुम उनसे मिलने भी नहीं जाते हो। उद्धव जी मथुरा आ पहुंचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं, सो वे कहने लगे, उद्धव, जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल से आए हो तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे हो। मैं निष्ठुर नहीं हूँ। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरदहस्त्र रखा। उद्धव जी समाधिस्थ होकर देखने लगे तो यह तो सब कृष्ण की लीला मात्र है। वे तो मथुरा में भी हैं और गोकुल में भी हैं। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में दिखाई दिया। एक स्वरूप यशोदा की गोदी में था तो दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध लिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता हूँ। चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूँ, किंतु मैं होता तो गोपियों के पास ही हूँ। मैं गोपियों से अभिन्न हूँ। राधा कृष्ण एक ही हैं। उद्धव का गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कलह का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष और समन्वय है। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा 10वें स्कंद के 48वें अध्याय पर समाप्त हो जाती है। भगवान की राजस लीला का आरंभ होने जा रहा है। राजस भक्तों के मन के निरोध के लिए राजस लीला की कथा है। कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद का दान देते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया। भगवान ने अक्रूर जी के घर जाकर उनको आज्ञा दी, धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में भस्मीभूत करना चाहता है, सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहरा कर यह देख आओ कि पांडवों के लिए कैसी भावना रखता है। तुम वहाँ प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा कर आओ। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 मास तक रहे और उनको उपदेश भी किया। हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला ही है, सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। आँखों का अंधा नहीं है, किंतु आँखें होते हुए भी जो लोभ मोह मद काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता वही अंधा है। धृतराष्ट्र की आँखें मोह और लोभ से अंधी हो गई हैं। जिनकी आँखों को रुपयों पैसों
ने घेर लिया वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र सा लोभी अक्रूर जैसों के सत्संग से भी सुधर नहीं पाता। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्संग ही साथ जाते हैं। फिर भी विचित्रता तो देखो, मनुष्य विषय सुखों के पीछे भागता रहता है। वह संसार के अलावा अन्य कहीं आनंद ढूंढने का प्रयास ही नहीं करता। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, तुम जानबूझकर यह पाप, यह कपट मत करो। धृतराष्ट्र आपकी बात तो पते की है, मतलब धृतराष्ट्र कहते हैं आपकी बात तो सही है, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान, विकार, विवेक सब छू हो जाता है और सच्ची और योग्य बात समझ नहीं पाता हूँ। मुझे जानबूझकर मैं पाप करता है, मैं ये जानता हूँ, और जो जानबूझकर पाप करता है वही धृतराष्ट्र होता है। भगवान की भी अब इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो जाए। बीज शुद्ध होने पर कुसंग के कारण जो बिगड़ता वही शठ है। जिसका बीज ही दुष्ट है वह खल है। शठ सत्संग से सुधर सकता है किंतु खल सुधर नहीं पाता। मंदार मूले वंदनाभिरामम विद्यारंभे परिपूरित वेणुनादम गोपीजन मध्य संस्थम गोविंद दामोदर माधवेति। जिसका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर बांसुरी रखकर मधुर तान छोड़ते हैं, जो कदम्ब वृक्ष के नीचे गायों, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान होते हैं, ऐसे भगवान हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे केशव, ऐसे संबोधनों से सदा सर्वदा स्मरण करते रहना चाहिए। छूटी कैद सिंहासन पाया, हरि की ही तिलक साथ ले आया। श्याम कृपा सब मंगल साज, उग्रसेन अब यादवराज। मित्रों, ये जो कथा है हमने अभी तक जो पढ़ी है, ये कृष्ण की ऐसी कथा है। अब इससे विपरीत रूप पूरा का पूरा, क्योंकि अभी तक बांसुरी बजाई थी ब्रज में, तो मथुरा में थोड़ा बहुत ठीक है चल रहा था। अब पूरी की पूरी विपरीत स्वभाव जो है कृष्ण का सामने आएगा। वो दशम स्कंद का उत्तरार्ध भाग अगले अंक से हम आरंभ करेंगे। अधिक अब बचा नहीं है, थोड़े सा ही बचा है भागवत। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और आज के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग को भी यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।